नमस्ते बिहार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि मुंगेर से आ रही है, जहां वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दो गुटों में गोलीबारी हुई है, जिसमें एक की मौत की खबर सामने आ रही है। तो मुंगेर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दो गुटों में गोलीबारी हुई है और इसमें एक की मौत की खबर है, जबकि 5 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और घायलों में एक बिहार पुलिस का जवान भी शामिल है, जो छुट्टी में घर आया था। और मामला आपको बता दें, कासिम बाजार थाना क्षेत्र के संदलपुर का बताया जा रहा है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हटिए आप लोग हटिए। देखिए, ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की मुंगेर से बता रहे हैं, जहां वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दो गुटों में गोलीबारी हुई है और इसमें एक की मौत की भी खबर सामने आ रही है, जबकि 5 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि घायलों में बिहार पुलिस का जवान भी शामिल है, जो छुट्टी में घर आया था। और ये पूरा मामला कासिम बाजार थाना क्षेत्र के संदलपुर का है। सभी मिलकर गोली तरातर चलाने लगा, वैसे हमको पैरे में लगती है। किस बात को लेकर, किस पे गोली चला रहे थे वो लोग? वो लोग चला रहा था उसी पर जिसके यहाँ ठेका आया था, समझ गया। हम जो निकल करके आवाजने बैठ के देख रहे थे कर कुटुम्ब का, लेकिन हम तरातर जो गोली चलाया ना, रोम मार दिया। उसी में से गोली आपके पैर में लगी है। क्या हुआ मामला? पता नहीं, हम गाड़ी लगाए बहुत जोर जा रहे थे तो से गोली चला, गोली लग गया सर। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण शर्मा मुंगेर से इस वक्त फोन लाइन पर हैं। अरुण, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला जो है, इन लोगों के बीच में जमीनी विवाद था। जमीनी विवाद के बीच में कई बार केस भी इन दोनों के बीचों में हो चुका है। कल जो है जी, तकनीकी कारण की वजह से फोन लाइन कट चुका है, तो हम उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपको इस वक्त की मुंगेर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दो गुटों में गोलीबारी हुई है और इसमें एक की मौत भी हुई है, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इसमें एक बिहार पुलिस का जवान भी शामिल है, जो छुट्टी में घर आया था। और ये पूरा मामला कासिम बाजार थाना क्षेत्र के संदलपुर का बताया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि जितने भी लोग घायल हुए इस पूरे मामले में सबका इलाज सदर अस्पताल में जारी है और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तो कासिम बाजार थाना क्षेत्र के संदलपुर में ये बड़ी घटना, जहां वर्चस्व को लेकर गोलीबारी हुई दो गुटों में और इसमें एक की मौत की भी खबर है और 5 लोग इस पूरे मामले में घायल भी बताए जा रहे हैं। तो मुंगेर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां वर्चस्व की लड़ाई में दो गुटों में गोलीबारी हुई है और एक की मौत की खबर, जबकि 5 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। और इस घायल में बिहार पुलिस का एक जवान भी शामिल है और सभी का इलाज, जितने भी घायल हुए इस पूरे मामले में, इलाज जारी है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फिर से जुड़ गए हैं। जी अरुण, बताइए क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी और क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला जो है, इन दोनों के बीच पहले से ही विवाद था। विवाद को लेके कई बार दोनों के बीच में केस भी हो चुकी थी और गोलियां भी चल चुकी थी, पहले की मामला है। लेकिन कल जो है, कल जीतू के यहाँ ठेका था, ठेका के बाद ही सामने में जो उनका अपोनेंट साइड है उससे कोई विवाद हुआ। विवाद के बाद ही अचानक गोलियां चलने लगी। गोलियां चलने के बाद जो है, कुछ लोग जो है वहां से आने जाने वाले लोग थे, जिसमें बिहार पुलिस का जवान भी जो था, जो पटना में पोस्टिंग है, वो भी आया था, उसे भी गोली लगी। यानी कहा जाता है 3 ऐसे लोग हैं जिनका इन घटना से कोई मतलब ही नहीं था, उनको भी गोली लगी है। कुल 5 लोगों को गोली लगी हुई है, तो एक की मौत हुई है, जिनका इलाज चालू है। जी अरुण, एक बार ये पूरी जानकारी दे दीजिए कि इस पूरे मामले में कितने लोग घायल हुए और कितने की मौत हुई है? जी, बोल दूं कि एक की मौत हो गई है, जिनके सर पे गोली लगी थी, उनकी ऑन दी स्पॉट मौत हुई है। 5 लोग में, जिसमें से एक महिला भी शामिल है। 2 लोगों की स्थिति काफी नाजुक थी, उनको बेहतर इलाज के लिए भागलपुर भेजा गया है, तथा 3 लोगों का स्थानीय अस्पताल में ही इलाज चालू है। जी अरुण, और इस पूरे मामले में पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी, मैं बता दूं कि इस मामले में अभी जो है, जो पक्ष है, पक्ष में से 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है पूरी मामला की जानकारी के लिए। उसके बाद जो है, अभी पुलिस जो है, संदलपुर इलाका जो है, वहाँ पे पुलिस की एक टीम जो है कैंप की हुई थी, तो पूरा इलाका जो है अभी दहशत में है।
जी अरुण, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुंगेर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 2 गुटों में जमीनी विवाद को लेकर झड़प हुई और एक की मौत हुई है और 5 घायल बताए जा रहे इस पूरे मामले में। बढ़ते अगली खबर की ओर। और बिहार में शराबबंदी कानून की मंगलवार को बड़ी समीक्षा के बाद प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है। उत्पाद विभाग के साथ ही पुलिस टीम भी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। शराब के अवैध कारोबारियों पर लगातार नकेल कसा जा रहा है। अवैध तरीके से चलाई जा रही देसी शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है और तस्करों के खिलाफ और तेज किए जा रहे अभियान के बाद नशे के धंधेबाजों की अब खैर नहीं है। शराब पियोगे तो मरोगे और पिलाओगे तो अब नहीं बचोगे। अब कमाने नहीं, नौकरी बचाने में लग गए थानेदार। जगह जगह शराब की भट्टियों पर भीषण प्रहार। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शराबबंदी कानून की महासमीक्षा की तस्वीरें और बुधवार को एक्शन में आए उत्पाद विभाग और पुलिस टीम की ये तस्वीरें। इन दोनों ही तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। शराबबंदी कानून को बेहद सख्ती से लागू करने का जो निर्देश नीतीश कुमार ने चौकीदार से लेकर पुलिस महकमे के मुखिया डीजीपी और मंत्रियों तक को दे रखा है, उसे लेकर प्रशासनिक महकमा पूरी तरह से सतर्क और चौकन्ना हो चुका है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। नवादा से आई इन तस्वीरों पर नजर दौड़ा लीजिए। देसी शराब की अवैध भट्टियों को उत्पाद विभाग की टीम नष्ट कर रही है। नशे के देसी कारोबारियों पर नकेल कस रही है। देसी शराब बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले जावा महुआ की बड़ी खेप भी नष्ट कर दी गई। 5 भट्टियों को तोड़ने की इस कार्रवाई के दौरान करीब 165 लीटर शराब भी जब्त की गई। छानबीन करने पर यहाँ पर 3-4 भट्टियाँ चलती हुई नजर आ रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, भट्टी यहाँ है जो चल रही थी, वहाँ से भी बहुत भारी मात्रा में अवैध शराब और इंग्लिश गावा पास बरामद किया गया है। तो अब ये तस्वीर राजधानी पटना की है, जहां शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान पटना पुलिस की टीम ने हड़ताली मोड़ के पास ठेले पर शराब ले जा रहे एक शख्स को धर दबोचा। पुलिस इससे ये पता लगाने में जुटी है कि राजधानी में शराब की खेप कैसे पहुंची। अगली तस्वीर बेगूसराय की है, जहां गिट्टी लदी ट्रक से पुलिस ने 1-2 नहीं, पूरे 365 कार्टन विदेशी शराब जब्त किए हैं। कार्रवाई बखरी थाना इलाके में की गई है। पुलिस की माने तो विदेशी शराब की ये खेप खगड़िया जिले से लाई जा रही थी। जब्त शराब की कीमत 30 लाख रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। तो वहीं मधेपुरा में शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से तस्करों में हड़कंप मच गया है। बौखलाहट में शराब माफिया उत्पाद विभाग की टीम पर ही हमले कर रहे हैं। बेल्हा थाना क्षेत्र में छापेमारी करने गई एक्साइज विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया, जिसमें 4 जवान जख्मी हो गए। आने वाले समय में सभी थाने को मैंने आदेश दिया है कि शराब बंदी पे और जो लोग शराब के काम में लगे हैं डेली उनकी अरेस्टिंग करके जेल भेजें, किसी को भी ना बख्शा जाए। इसमें सर कई जवान घायल भी है। जी हाँ, हमारे इसमें 4 जवानों को चोट लगी है, उनका इलाज कराया जा रहा है, उनका भी बयान लिया जाएगा और उसी हिसाब से FIR में धाराएं भी जोड़ी जाएंगी। जाहिर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को बेहद कड़ाई से लागू करने के निर्देशों पर प्रशासनिक अमला पूरी तरह सतर्क हो चुका है और पुलिस के साथ ही उत्पाद विभाग की टीम भी एक्शन में है। जिस पुलिस के दामन पर घूस और शराब माफिया से मिली भगत के आरोप लगते रहे हैं, वही पुलिस अब अपनी नौकरी बचाने में लग गई है। ऐसी कार्रवाइयों से शराब तस्करों की अब खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर गया के ढोबी चेक पोस्ट पर 550 कार्टन से भी ज्यादा शराब बरामद हुई। उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई में तस्कर फरार हो गया। झारखंड से शराब की तस्करी कंटेनर ट्रक से की जा रही थी और वाहन जांच के दौरान उत्पाद विभाग को लावारिस हालत में खड़े कंटेनर पर शक हुआ और जब जांच की गई तो उसमें शराब मिली।
समेकित जांच चौकी डूभी में जिलाधिकारी महोदय गया के आदेशानुसार वाहनों की सघन जांच कर रहे हैं। 4 बजे के लगभग 4 साढ़े 4 बजे के लगभग एक वाहन हम लोग के जांच स्थल से लगभग 200 मीटर पहले काफ़ी देर से खड़ी दिखी और वो सील वाहन थी। हम लोगों ने उसका रेकी किया और काफ़ी। वाहन कहाँ से आ रही थी? इस वाहन का चूंकि वाहन चालक खड़ी करके गाड़ी और चाबी लेके फरार था, तो इस बात का तो पता नहीं चला। इस बात की जानकारी हम लोग को आगे कार्रवाई जो होगी उसमें पता चलेगा। फिलहाल इस वाहन को हम लोगों ने इसके सील को तोड़े, उसके बाद शक के आधार पर इसको जब सील तोड़ा गया तो इसमें विदेशी शराब का लगभग 550 कार्टून गिनती अभी हो ही रही है। वहीं शराबबंदी पर निर्दोषों को कड़ाई से लागू करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की। 24 घंटे के भीतर एक कड़क अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी और इस अधिकारी का नाम है के पाठक। के पाठक को अब उत्पाद और मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। के पाठक का नाम सुनते ही शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। के पाठक अपने कड़क मिजाज और ईमानदारी के कारण खासे चर्चे में रहते हैं और 1990 बैच के IAS अधिकारी के पाठक पहले भी बिहार में उत्पाद आयुक्त रह चुके हैं और अब एक बार फिर से सरकार ने उन्हें शराबबंदी कानून की सफल बनाने की अहम जिम्मेदारी सौंपते हुए उत्पाद और मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया है। शराबबंदी कानून की समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बदलाव करते हुए मद्य निषेध विभाग की जिम्मेवारी एक बार फिर से के पाठक को सौंपी है। केंद्रीय प्रतिनिधित्व पर जाने के बाद के पाठक बिहार लौटे हैं और अब उन्हें मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। के पाठक काफ़ी सख्त मिजाज के अधिकारी हैं और वो किसी के सुनते नहीं हैं। लिहाजा नीतीश कुमार ने यह निर्णय लिया है क्योंकि बिहार में हाल के दिनों में कई घटनाएं घटी हैं और उन घटनाओं को रोकने के लिए यह निर्णय नीतीश कुमार ने किया है। खासतौर पर यदि हम के पाठक की बात करें तो पहले भी वर्ष 2016 में जब बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया गया था उस वक्त भी विभाग के पाठक के ही कंधों पर था। वही उन्हीं के कंधों पर जिम्मेवारी थी पूरे बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करना और काफ़ी सफल तरीके से उन्होंने इस कानून को लागू भी किया था। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार में एक बार फिर से गड़बड़ियां सामने आ रही हैं उसे रोकने के लिए नीतीश कुमार ने यह निर्णय लिया है और मद्य निषेध विभाग की जिम्मेवारी के पाठक को सौंपी है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। खबरों का सिलसिला जारी है लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। नवादा में अवैध शराब का धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है। जलालपुर, मुसहरी और मिर्जापुर मोहल्ले में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए 7 शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया। इस कार्रवाई में 170 लीटर तैयार शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। शराब बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। छापामारी किया गया। जलालपुर में 2 भट्टियों को ध्वस्त किया गया जहाँ शराब और क्विनविट जावा पास विनष्ट किया गया। शराब बनाने का उपकरण जो क्विनविट जावा पास बरामद किया गया। साथ ही वहाँ से 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान हजारों किलो अवैध महुआ जावा को भी नष्ट किया गया। शराब कारोबारी शराब को नगर परिषद के डस्टबिन में छिपाकर रखे हुए थे। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है।
लाखों रुपए की लग्जरी कार पर राजनीतिक दल का झंडा लहरा रहा है। देखने से कार तो वीआईपी लग रही है, लेकिन जैसे ही गद्दीदार सीट का कवर हटता है वैसे ही असलियत सामने आ जाती है। ये देखिए, जैसे ही आरामदायक सीट की ऊपरी परत हटाई गई, वैसे ही एक के बाद एक नशे की बोतलों का ढेर लगता चला गया, और वो भी महंगी शराब, जिसे यूपी के देवरिया से गाड़ी में छिपाकर सीतामढ़ी ले जाया जा रहा था। लेकिन उत्पाद महकमे ने बीच में ही दबोच लिया। कार की बोनट पर एक राजनीतिक दल का झंडा लहरा रहा था, इसीलिए किसी को ज्यादा शक नहीं हुआ। लेकिन जब छपरा में उत्पाद विभाग ने कार की तलाशी ली तो सीट के अंदर छिपाई गई नशे की तमाम बोतलें एक एक कर सामने आती गई। कड़ी पूछताछ में शराब तस्कर ने खरीदारी से लेकर होम डिलीवरी तक का राज उगल दिया। लेकिन नशे के सौदागरों की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और शराब तस्करी के नेटवर्क को उत्पाद महकमे ने तहस नहस करके रख दिया। नवादा के रजौली में उत्पाद विभाग की टीम ने 25 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की है। एक ट्रक में 369 कार्टन अंग्रेजी शराब रखी गई थी। ऐसे बिस्किट के कार्टन के नीचे छिपाकर हाजीपुर ले जाया जा रहा था। बंगाल के आसनसोल से शराब की खेप लाई जा रही थी। पुलिस ने शराब के साथ साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने एक दिन पहले भी बड़े पैमाने पर भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को पकड़ा था। शराब कारोबारी उत्पाद विभाग की टीम को चकमा देने के लिए शराब को छिपाकर ला रहे थे। अंग्रेजी शराब की कुल 45 पेटी को शकरकंद के बोरे के नीचे छिपाकर झारखंड से बिहार लाया जा रहा था। पटना रांची NH 31 पर शहर के बुधौल बस पड़ाव के पास वैन के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। दरअसल नवादा झारखंड का बॉर्डर इलाका है। जिले से होकर तस्कर शराब की खेप लेकर बिहार के शहरों में पहुंचते हैं। लखीसराय में ट्रक और बोलेरो में भीषण टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में बोलेरो सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए पटना और एक को जमुई रेफर किया गया है। बोलेरो में कुल 10 लोग सवार थे। सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार सभी शव का दाह संस्कार करके वापस अपने गांव लौट रहे थे। तभी हलसी थाना क्षेत्र के सिकंदरा शेखपुरा मार्ग पर सामने से आ रहा खाली LPG गैस सिलेंडर लदे ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मार दी। एक ट्रक है जिसपे HP का सिलेंडर लदा हुआ था। इन दोनों का आपस में हेड ऑन कोलिजन हुआ है। उसमें स्पॉट पे 6 लोग जो है सुमो विक्टा में जो थे वो एक्सपायर कर गए हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मृतकों में 2 महिला और 4 पुरुष बताए जा रहे हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब बात काली कमाई के करोड़पति कुलपति की। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी में 70 लाख कैश और 5 लाख के विदेशी करेंसी और 15 लाख के गहने मिले हैं। निगरानी की टीम ने बोधगया और गोरखपुर में राजेंद्र प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी की। विवादों में रहने वाले मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद आखिरकार स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी SVU के निशाने पर आ ही गए। बुधवार की सुबह कुलपति के गया स्थित कार्यालय और आवास पर SVU की टीम ने धावा बोला और छापेमारी शुरू कर दी। लंबे समय से राजेंद्र प्रसाद विजिलेंस के निशाने पर थे और पुख्ता सबूत हाथ लगने के बाद निगरानी की टीम ने VC राजेंद्र प्रसाद, इनके सहायक सुबोध कुमार, मेसर्स पूर्वा ग्राफिक्स, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी ओम प्रकाश, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार जितेंद्र कुमार और अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। SVU की ओर से ये केस इसी महीने 16 नवंबर को दर्ज की गई थी। मामला अवैध खरीदारी और फायदा पहुंचाने के लिए रिश्तेदारों की एजेंसी को काम देने से जुड़ा है। कुलपति राजेंद्र प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 30 करोड़ से अधिक की सरकारी अनियमितता का मामला भी उजागर हुआ है। गोरखपुर स्थित पैतृक आवास पर 1 करोड़ अचल संपत्ति का पता चला है कि मगध विश्वविद्यालय में कुल 47 गार्ड तैनात हैं, जबकि 86 गार्ड के नाम पर पेमेंट किया जा रहा है।
विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने आज उनके 3 ठिकानों पर छापेमारी की है। गोरखपुर स्थित उनके पैतृक आवास पर छापेमारी के दौरान 1 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति का पता चला है। इसके अलावा तकरीबन 5 लाख रुपए नकद भी जब्त किए गए हैं। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की 3 टीमें छापेमारी कर रही है। गोरखपुर स्थित आवास और बोधगया में 2 जगहों पर छापा चल रहा है। मगध यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में वीसी रहते खरीदारी का आरोप, रिश्तेदार की एजेंसी से अवैध तरीके से खरीदारी का आरोप है। निविदा की प्रक्रिया और नियम के उल्लंघन का भी आरोप है, जबकि नियम यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल से ही खरीदारी की जानी है। जाहिर तौर पर मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ निगरानी की कार्रवाई से वीसी पद पर रहते उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि मामला निविदा की प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है। 30 करोड़ रुपए के सरकारी पैसों के गबन का बेहद गंभीर और संगीन आरोप भी है। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।